मुझे आप बताएं कि आज क्या पकाएं। हर घर का यही मसला होता है कि कहते हैं कि ये आज क्या बनाएं। हाँ जाहिर है, रोज ये तो सोच होती है कि क्या पकाया जाए। मेरा तो मशवरा यही है कि ये आजकल मूलियों का सीजन भी है, मूली के पराठे कुछ ऐसे बनाए जाए ताकि बच्चे भी खाएं और बड़े भी खाएं। मूली के पराठे तो आपको वैसे ही बहुत पसंद है, मुझे तो लेकिन बहुत पसंद है। बच्चे जो हैं वो शौक से इतना नहीं खाते। तो आज ऐसे मूली के पराठे बनाएंगे जिसमें एक देसी पन के साथ एक मॉडर्न ट्विस्ट भी आ जाए और बच्चे और बड़े सभी जो लोग मूली वाले पराठे शौक से नहीं खाते वो भी शौक से खाएं। तो आज हम बनाते हैं मूली चीज पराठा देसी घी के साथ। हाँ जी, सो लेट्स मेक टुडेज रेसिपी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ मैंने ले ली है 1 किलो तक मूली, और इसके जो हार्ड लीव्स होंगे, सख्त वाले लीव्स, वो मैंने उतार कर रिमूव कर दिए हैं, और जो सॉफ्ट लीव्स होंगे वो हमने नहीं फेंकने। तो यहाँ पर मूली को मैं सबसे पहले जो है छील लेती हूँ। धो लीजिए और छील लीजिए, और छीलने के बाद इसे हमने करना है कद्दूकश। तो सबसे पहले इसे मैं छील रही हूँ। तो छीलने के बाद इसे कद्दूकश कर लेना है मूलियों को, और मूलियों को कद्दूकश करने के बाद हम इसे बहुत अच्छे से हाथों की मदद से निचोड़ेंगे ताकि इसके अंदर जो पानी होता है वो अच्छे से निकल जाए और मूलियां ड्राई हो जाएं। यहाँ कद्दूकश मैं कर चुकी हूँ और ये अब ड्राई कर रहे हैं शब्बी। इसको हाथों की मदद से बहुत अच्छे से इस तरीके से निचोड़ लेना है, और ये काम मैंने शबी को दे दिया। मैंने कहा इसे अच्छे से निचोड़ दीजिए। उन्होंने निचोड़ दिया है और एक बाउल में कर दिया है शिफ्ट। ये बिल्कुल ड्राई हो चुकी हैं। इनका ये जो पानी निकला है इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। ये आप देख सकते हैं कितनी ड्राई हैं, बिल्कुल भी पानी नहीं है इनके अंदर, तभी रोटियां अच्छी बनेंगी। और ये जो हम लोगों ने सॉफ्ट लीव्स रखे थे मूलियों के, नरम पत्ते, ये जो है इसके ऊपर से हार्ड वाला हिस्सा हमने उतार के ये लीव्स यूज़ करने हैं, और इनमें कोई हार्ड लीव नहीं है। और ये है जी धनिया, इतना धनिया हम लोगों ने इसमें यूज़ किया है, और 4 सब्ज़ मिर्चें। ये मूली के जो पत्ते हैं और धनिया, इन दोनों को मैं इकट्ठे रख कर इस तरह से छोटा छोटा बारीक बारीक काट लूँगी। और काटने के बाद हम लोग सब्ज़ मिर्चों को भी जो है बारीक बारीक काट लेंगे जितना बारीक हो सके। और बारीक काटने के बाद इन तीनों चीज़ों को मूलियों में मैं ऐड कर दूंगी, जो कि हम लोगों ने मूलियाँ कद्दूकश और ड्राई कर ली हैं इसके अंदर। तो ये आप देख सकते हैं तीनों चीज़ें बारीक बारीक काट के मैंने इसमें कर दी हैं शामिल। और शामिल करने के बाद इसमें ऐड करेंगे हम स्पाइसेस। तो मूली के पत्तों का भी इसमें बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। थोड़ा सा मैंने मिक्स किया है और अंदर डाला है अब मैंने 1 टेबलस्पून तक सुर्ख मिर्च पाउडर। आप अपने जायके के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। और मैं इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर चुकी हूँ, और साथ ही इसमें जाएगा जी नमक। नमक मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1.5 टेबलस्पून तक। आप बिल्कुल अपने जायके के अकॉर्डिंग डालिएगा। आप इसको मिक्स करने के बाद चेक कर सकते हैं नमक और मिर्च, और फिर अपने जायके के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। और साथ ही मैंने 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड कर दिया है, और इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। यहाँ पे आटा मैंने गूंद के रखा था, नॉर्मल आटा जैसे आप लोग अपने घरों में गूंदते हैं, इसी तरह से गूंद लीजिए, पेड़े बना लीजिए। दोनों छोटे पेड़ों को बेल लेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इस तरीके से आपने एक पेड़े को पहले बेल कर साइड पे रख लेना है, और फिर दूसरे पेड़े को भी बेल लेना है। और बेलने के बाद हम करेंगे जी फिलिंग। तो आप देख सकते हैं इतने साइज़ की रोटी मैंने बेल ली है, और ये जो मूलियों का मिक्सचर है मैं इसके अंदर अब
डालकर फैला दूंगी और फैलाने के बाद ऊपर से मैं इसमें चीज़ कद्दूकश करके क्रश करके ऐड कर दूंगी। तो चीज़ आप कोई भी ले सकते हैं अपनी पसंद की और इसके ऊपर क्रश करके डाल दीजिए। तो चीज़ आप कम या ज़्यादा अपनी ज़रूरत के हिसाब से ऐड कीजिएगा। तो ये आप देख सकते हैं सारी फिलिंग पर मैंने चीज़ फैला दिया है। और अब दूसरे पेड़े की जो रोटी मैंने इसी तरह से बेल कर रखी हुई है वो मैं इसके ऊपर इस तरीके से डाल दूँगी। और रखने के बाद आपने बहुत अच्छे से इसके किनारों को फिंगर्स की हेल्प से चिपका लेना है। बिल्कुल भी किनारे किसी साइड से खुलने नहीं चाहिए, अदरवाइज़ प्रॉब्लम होगी, फिलिंग और चीज़ निकल जाएगी। सो मेक श्योर के किनारे जो हैं सब तरफ से अच्छे से चिपक जाएं। और फिर खुश्क आटा थोड़ा सा मैं ऊपर की साइड पर फैला दूंगी और फिर इस साइड को मैं करूंगी टर्न। तो ये आप देख सकते हैं किनारों को अच्छे से मैंने चिपका लिया है और इस तरफ खुश्क आटा थोड़ा सा छिड़कने के बाद मैंने फैला दिया है। और अब मैं साइड को टर्न कर रही हूँ। टर्न करने के बाद इस तरफ भी थोड़ा सा खुश्क आटा मैं ऊपर से डालूँगी। स्प्रेड करने के बाद मैं बेलन से थोड़ी सी इसकी शेप को करूँगी एडजस्ट, ताकि ये दिखने में अच्छी हो जाए और थोड़ी पतली भी हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा नहीं बेलना, जस्ट इसकी शेप को एडजस्ट करना है। और थोड़ा पतला करने के बाद मैं इसको पहले से गरम किए हुए तवे पर डाल दूँगी। इस तरह से डालने के बाद जैसे ही ऊपर से कलर जो है रोटी का चेंज होगा तो मैं इसके ऊपर डालूँगी घी। मैं देसी घी यूज़ करूँगी, आप चाहें तो दूसरा घी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऑयल की निस्बत घी ही यूज़ कीजिएगा। इन पराठों पे बहुत ज़बरदस्त लगता है। तो ये मेरा होममेड देसी घी है, तो मैं ये ऐड करूँगी रोटी के ऊपर और फिर साइड को कर दूँगी टर्न। दूसरी तरफ से भी रोटी थोड़ी पक चुकी है, तो मैं इस तरफ भी थोड़ा सा घी लगाऊंगी और फिर उसके बाद साइड को दोबारा टर्न कर दूंगी। ये आप देख सकते हैं घी मैंने डाल दिया इस तरफ भी और साइड को कर देती हूँ टर्न। तो ये देखिए बहुत नाइस सा कलर आ चुका है, क्रिस्पी पराठा हमारा प्रिपेयर हो रहा है। इस टाइम पे कोशिश कीजिएगा लो फ्लेम पर आप ये पराठे बनाएं ताकि बहुत क्रिस्पी और मज़े के पराठे रेडी हों, क्योंकि अगर आप तेज़ आंच पर बनाएंगे तो वो बहुत जल्दी कलर जो है उनका ब्राउन हो जाएगा, लेकिन वो क्रिस्पी नहीं होंगे। तो ये हमारे बहुत ही ज़बरदस्त फूले फूले से क्रिस्पी पराठे जो है वो रेडी होंगे। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएंगे। आप इसी मेथड से बनाइएगा और ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसे लगे। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी कि ये मूली के पराठे चीज़ के साथ कैसे दिखते हैं। और खुशबू जो मेरे किचन में आ रही है वो मैं आपको लफ्ज़ों में नहीं बता सकती कि कितनी ज़बरदस्त आ रही है। और ये देखिए जी अंदर से इसकी लुक कितनी यम्मी दिख रही है और खाने में भी ये बहुत ही मज़े के बनते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं बच्चों को भी और बड़ों को भी। मूली के पराठे तो वैसे भी बहुत यम्मी लगते हैं और इस तरह से आप बना के देखिएगा, आपको और अच्छे लगेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि हमारी गपशप का ये सिलसिला जारी रहे। मैं मिलूँगी आपको एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।